हेलो एवरीवन, आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि सर हमें सीएचओ में कुछ ऐसी ट्रिक बता दो, हमें सीएचओ के लिए कुछ ऐसी चीजें बता दो जिसमें हमारा स्कोर जो है वो 0 से लेके 100% तक पहुंच जाए, मतलब सिलेक्शन 100% हो जाए। तो जी हाँ, आज हम उसी प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रोशन चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, सबसे बड़ा सवाल कि ये वीडियो किन बच्चों के लिए है? ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आज से और इस वीडियो को देखते हुए आज से ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है सीएचओ की, हमें सीएचओ को क्वालिफाई करना है, हमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में 100% 2026 में सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि 2026 में बहुत सारी वैकेंसी सीएचओ में जो है वो आने वाली है और जल्द ही आपको इसका वीडियो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम स्कोर के बारे में। अब आप कहेंगे कि सर क्या हम 100 स्कोर लेके आ सकते हैं? जी हाँ, लेके आ सकते हैं। अरे इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जब इंसान चांद पे पहुंच सकता है तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पूरा 100% स्कोर, पूरा 100% रिजल्ट भी अपना दे सकता है। तो हम उसी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, हमारे सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करेंगे इस वीडियो के साथ में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल जीरो पढ़ाई करी है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो चाह रहे हैं कि उन्हें सिलेक्शन चाहिए और इसी 2026 में चाहिए। देखो, नर्सिंग में सिलेक्शन लेना बहुत इजी है। अगर मैं बात करता हूं नर्सिंग के अंदर, अगर हम बात करते हैं कि नर्सिंग में सिलेक्शन के लिए आपको कंटिन्यू कितनी मेहनत करनी है? 6 महीने की मेहनत करनी है। अगर आप नर्सिंग से हैं, अगर क्या है आप नर्सिंग से हैं, अगर आप नर्सिंग से हैं तो आपको क्या करना है? 6 मंथ पढ़ना है। अब 6 मंथ की स्टडी आपको करनी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का है। ये मैं नर्सिंग की बात कर रहा हूं, मतलब नर्सिंग में बड़ी से बड़ी एग्जाम, छोटी छोटी एग्जाम आप ले लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर 6 महीने? 6 महीने में बात कर रहा हूं आपकी कॉन्टिन्यूटी और डेडिकेशन के लिए, कि अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, आपने एक फिक्स टाइम डिसाइड कर रखा है, चाहे संडे हो, मंडे हो, चाहे कोई फैमिली हो, चाहे किसी कुछ भी हो जाए अपने परिवार में, अगर आप ये समय कंटिन्यूटी के साथ दे रहे हैं तो 6 मंथ की स्टडी जो है सफिशिएंट होती है नर्सिंग के अंदर गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब नर्सिंग में हम यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? वो कर रहे हैं सीएचओ के बारे में। अब सीएचओ का सिलेबस जो होता है थोड़ा सा कम होता है। सीएचओ हम बात कर रहे हैं किसके लिए? सीएचओ पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं नर्सिंग के अंदर। अब सीएचओ पोस्ट में जो है वो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो जिसने जीएनएम किया है वो यहां पे रहता है, या जिसने बीएससी किया है वो यहां पे रहता है। दोनों ही स्टूडेंट रहते हैं। बीएससी वाले ज्यादा प्रीफर करते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जाएं, क्योंकि उनको जो है वो एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें जीएनएम वाले मेजॉरिटी जो अगर हम बात करें वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम या ऐसी एग्जाम को पकड़ते हैं जहां पे उनसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाए। ठीक है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। हम हमारे बात करते हैं सीएचओ पोस्ट के बारे में। मान लो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लो आपने अभी तक जो है वो कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मैं भी नर्सिंग के अंदर जो है तैयारी कर लेता हूं, मैं भी सीएचओ की तैयारी कर लेता हूं। तो मैं आपको एक स्टेप बता देता हूं। अगर आपने वो स्टेप पढ़ ली, अगर आपने वो स्टेप समझ ली, तो समझिएगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए कुछ स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप होती है थ्योरी की। हमारे पास जो है वो थ्योरी होनी चाहिए। अब थ्योरी हमारे पास कैसी होनी चाहिए? क्लास फॉर्म में भी होनी चाहिए और इसके अलावा हमारे पास में क्या होनी चाहिए? नोट्स फॉर्म में भी होनी चाहिए। हमारे पास में थ्योरी होना चाहिए भाई, वीडियो लेक्चर हमारे पास में होना चाहिए, या अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन में भी आजकल वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो गए हैं। तो हमारे पास में क्लासेस होनी चाहिए और हमारे पास में थ्योरी होनी चाहिए। सिलेक्शन का सबसे पहला मूल मंत्र यही है आपका कि आपके पास में थ्योरी होना चाहिए, आपके पास में थ्योरी के नोट्स होने चाहिए, आपके पास क्लासेस होनी चाहिए। अरे सीधी सी बात है, अगर आप किसी घर को बनाने जा रहे हैं, अगर उस घर का पूरा नक्शा ही आपके पास नहीं है तो आप उसे डिजाइन नहीं दे सकते। तो ऐसे ही किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, आप सीएचओ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि सीएचओ में किस लेवल के कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, किस लेवल के कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आप सीएचओ को कैसे क्लियर कर पाएंगे? तो सबसे पहला मूल मंत्र है कि हमारे पास में थ्योरी होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास में क्या होना चाहिए? एमसीक्यूज की एक बुक होनी चाहिए। एमसीक्यू की केवल एक बुक होनी चाहिए। कोई भी एक बुक ले लेना, कोई भी एक बुक जो है आपके पास में होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत सारी बुक जाइए, मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा हूं। आपका मन जो करे, आपको जो बुक सबसे अच्छी लगती है या आपका मन करे, कोई भी एक बुक उठा लो आप लोग। तो थ्योरी आपके पास होनी चाहिए। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए? बुक होनी चाहिए।
तीसरा आपका यहां पे रिवीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या करेगा? आपका रिवीजन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या? रिवीजन आपका यहां पे होना चाहिए, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और चौथे नंबर पे आपके पास में जो है वो टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपके पास में होनी चाहिए। और पांचवें नंबर पे हमारा क्या होना चाहिए? इवॉल्वेशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। मतलब असेसमेंट आपको करना है खुद का, असेसमेंट करना है किसका? सेल्फ असेसमेंट आपको करना है, ठीक है। तो 5 चीजें मैंने आपको बताई है। सबसे पहली चीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में थ्योरी होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास में एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए बुक होनी चाहिए, तीसरा हमारे पास में रिवीजन, चौथा हमारे पास में टेस्ट सीरीज, और पांचवा हमारा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो टेस्ट आपने दिया है उस टेस्ट में आपने क्या क्या गलतियां करी है, क्या नहीं करी है, ठीक है, वो आपके पास में होना चाहिए। अब मैंने आपको कहा कि आपके पास में थ्योरी होना चाहिए। अब थ्योरी आप या तो क्लास में देखेंगे या नोट्स बनाएंगे। जैसे मान लो आपके पास में क्या है? नोट्स हैं। अब आपको ये नोट्स जो है वो पढ़ने हैं। आपने क्लास भी जो है वो पढ़ ली है, आपने नोट्स पढ़ लिया, आपने क्लास पढ़ ली, तो हम क्या करते हैं फिर सेकंड नंबर पे बुक के एमसीक्यूज निकालते हैं। बुक के क्या करते हैं? हम एमसीक्यूज निकालते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? यूट्यूब पे एमसीक्यूज देखते हैं। यूट्यूब पे क्या देखते हैं? एमसीक्यू देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोज सुबह 11 बजे हमारी सीएचओ सीरीज देखते हैं। रोज सुबह अपनी इसी चैनल के ऊपर रोज सुबह 11 बजे हमारी क्या होती है? सीएचओ क्लास होती है, ठीक है। अब आप उस सीएचओ क्लास के अंदर अपनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बोला आपका यहाँ पे? थर्ड नंबर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा। अब देखो, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है तो थ्योरी का रिवीजन क्या करेंगे? आपका थ्योरी का रिवीजन करेंगे हम। थ्योरी का क्या करेंगे? रिवीजन हम यहां पे करेंगे। और रिवीजन करने का फॉर्मेट होता है 1 4 7 10 ऐसे। मतलब कहने का ये है कि हमें 1 4 7 फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या होता है? मान लो आपने जो है 1 तारीख को थ्योरी पढ़ी ओबीजी की, मान लो आपने जो है यहां पे 1 जुलाई को, मान लो आपने 1 जुलाई को जो है वो क्या पढ़ी है? ओबीजी का टॉपिक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ओबीजी का टॉपिक आपने पढ़ा है, 1 जुलाई को रिवीजन किया है आपने, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 4 जुलाई को फिर से वो टॉपिक पढ़ना है। 4 जुलाई को फिर से हमें क्या करना है? ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। दोबारा हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दोबारा हमें पढ़ना है इस टॉपिक को। फिर हमें 7 जुलाई को फिर से इस टॉपिक को पढ़ना है। 7 जुलाई को हमें क्या करना है? दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना है। और याद रखिएगा, ये फॉर्मेट जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा पहले पेज से पढ़ना है। हमेशा क्या करना है? आपको पहले पेज से पढ़ना है, मतलब फर्स्ट पेज से आपको पढ़ना है। पहले पेज से हमेशा पढ़ना है, फर्स्ट पेज से आपको पढ़ना है। ये चीज आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 4 7 आपका जो है एक फॉर्मूला है, रिवीजन फॉर्मूला है, जिसमें अगर हमें लॉन्ग टर्म मेमोरीज में अगर हमें हमारे कॉन्सेप्ट को लेके जाना है तो हमें बार बार रिवीजन करता रहना चाहिए। देखो, थ्योरी आप पढ़ लेंगे, कोचिंग आप करते हैं, कोचिंग में क्या मिलता है? आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको कैसे चलना है और क्या क्या पढ़ना है। नोट्स आपने बना लिए, आपके पास में कंटेंट हो गया कि आपको किस लेवल पे जाना है और कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन उसको याद करना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन, और रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज आपके माइंड में डाल लीजिएगा। सिलेक्शन उसी का होता है जो बार बार रिवीजन करता है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस, आप कहते हैं ना कि प्रैक्टिस, जब आप किसी एक जगह पे किसी दीवार पे किसी बॉल को मारते रहेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे जो है उस दीवार को जो है आप तोड़ देंगे, ठीक है। उस दीवार के अंदर जो है आप चोट पहुंचा देंगे, लेकिन वो बार बार प्रैक्टिस करने से होता है। तो वही चीज यहां पे आपकी रिवीजन में आपको देखने को मिलती है। फिर आप क्या करेंगे? टेस्ट देंगे। फिर क्या करेंगे? आप टेस्ट देंगे। आप टेस्ट सीरीज आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए, आपने टेस्ट दिए। अब मान लो आपने कोई भी टेस्ट दिया और उसमें कोई क्वेश्चन गलत हो गया। याद रखिएगा, टेस्ट में जो है क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन आपका जो है टेस्ट में रॉन्ग हो गया। अब वो रॉन्ग क्यों हुआ, उसका आपको क्या करना है? असेसमेंट करना है। क्या करना है? असेसमेंट करना है। अगर आपने ये फॉर्मेट जो है आने वाले, आज से लेके आने वाले 3 से 4 महीने के लिए अप्लाई कर लिया, तो आपका स्कोर जो है 0 से 100% जाएगा। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपके पास में एक प्रॉपर थ्योरी होनी चाहिए, प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास में बुक होनी चाहिए, इसके साथ में प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट देने हैं और प्रॉपर सेल्फ असेसमेंट करना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपका जो है डेडिकेशन और आपका जो है कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। जितनी कंटिन्यूटी आप रखेंगे, वो कहता है कि सर कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए,
घंटे मैटर नहीं करते हैं। अगर आप रोज 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे पढ़ो रोज, 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे रोज पढ़ो, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। तो अगर हमें इसको 0 से 100 लेके जाना है तो यही फॉर्मेट है। वो कहते हैं ना कि हमें सीढ़ियां, जब हम किसी जैसे ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, हम छत पे जाते हैं, तो हम सीढ़ियां एक एक पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सीधा ही तुम ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ जाते हो, नहीं चढ़ते ना। तो ऐसे ही आपका अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें जो है ये स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने बहुत होते हैं। अगर आप जो है 3 से 4 महीने देते हैं, 3 से 4 महीने देते हैं तो ये बहुत है, बहुत है, बहुत ज्यादा है, ये समझ लो आप लोग। लेकिन कंटिन्यूटी, डेडिकेशन और ये स्टेप ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप कहेंगे कि सर हमें कोर्स सजेशन दे दीजिएगा, तो कोर्स का एक ही सजेशन है, वो है आपका यहाँ पे ऑल स्टेट सीएचओ एनएचएम लेवल का आपका ये कोर्स रहने वाला है। मतलब सीएचओ लेवल की आप पूरी तैयारी आप यहां से करेंगे। प्लान आपके पास में स्टैंडर्ड है आपका, वो रहने वाला है 2,999 रुपए का। इसके अलावा हम बात करें प्राइम बेच में जो है 4,199 रुपए का प्लान जो है आपका यहां पे रहने वाला है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन किस नाम से मिलेंगी आपको, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के नाम से। किस नाम, सॉरी, उत्कर्ष क्लासेस के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। याद रखिएगा ये जो प्राइम बेच है ना, इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे। जो चीजें मैंने आपको यहां पे बताई है, क्या थ्योरी, ठीक है, एमसीक्यूज और टेस्ट, ये 3 चीजें आपको इसी बेच में मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है। तो गोल्डन चांस है, इसको गंवाना नहीं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। मेरा मेन मोटिव यह है कि आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कोचिंग से पढ़ें, चाहे आप उत्कर्ष से पढ़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम आपका। अदरवाइज आपको सिलेक्शन के लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। आज का समय वो नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हमने तुक्के से कर दिया और वो सही हो गया और हमारा सिलेक्शन हो गया, नहीं होगा भाई। और आप जितना समय खराब करेंगे उतनी ही नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती जाएंगी और उतनी ही भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है अभी। हर साल जो है बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और वैकेंसीज कम हो रही हैं। तो आप सोच के देखिएगा आने वाले टाइम पे क्या हाल होने वाला है। तो जितनी जल्दी हो सके 3 से 4 महीने निकाल दो, गायब हो जाओ, एक रूम में बंद हो जाओ, लाइब्रेरी में बंद हो जाओ, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा 3 से 4 महीने के लिए। 101% ये करना पड़ेगा आपको। ये सारे स्टेप आपको फॉलो करनी है। अगर इसमें कोई भी आपका डाउट है, सीएचओ से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस है मैं कोशिश करूंगा कि उनका अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं। बाकी मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। आप चाहें सिलेबस के बारे में, आप चाहें सैलरी के बारे में, आप चाहें कि 2026 में कितनी वैकेंसीज आने वाली है, ये सारे वीडियोस आपको 1 बाय 1 करके इस चैनल पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। 101% मैं उसका आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हम केवल यूट्यूब पे एमसीक्यूज करके या फिर हम केवल एमसीक्यूज की बुक पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये चीज तो निश्चित है। इस पे तो हमें डटे रहना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा थ्योरी, और हम हमेशा इसी को ही अवॉइड करते हैं। अरे हम कहीं पे भी जाते हैं 2-3 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, भाई यहां खर्च करो ना आप लोग पैसे। लेकिन आप यहां पे कहेंगे कि सर यहां पे प्राइस क्या है, भाई प्राइस यहां पे चलो मान लो 4,000 रुपए है। ये 4,000 रुपए आपको एक बार इन्वेस्ट करने, फिर जीवन भर आपको हर महीने के महीने कितने मिलेंगे, 45,000 रुपए मिलेंगे। तो अच्छे है ना वो चीज। तो अभी जाके डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।